إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله प्यार से पढ़ लो الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله प्यार सारे पढ़ लो जी मोहब्बत से बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ेंगे जिनकी महफिल में आए बैठे उन्हीं की जात में दुरूद और सलाम के नजराने पढ़े जा रहे हैं जरा बुलंद आवाज से कौन सुनाइए गाना सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह इतने आप बैठे लेकिन दुरूद पाक के पढ़ तो रहे हैं वो जज्बात आपके नजर आने चाहिए माशाअल्लाह उलमाए किराम स्टेज की ज़ीनत है मैंने नात शरीफ पढ़नी और इसी रिदम में मेरे आगे चलना है वक्त भी चलना है अलग मैं आखिर में कर लूँगा उलमा के साथ माज़ूम के साथ क्योंकि जय्यद उलमाए किराम मेरे सर के ताज बैठे हैं मेरा दिल तो चाह रहा है कि नाम नाम लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता मोहब्बत के साथ जितने भी आबाद इंतजामिया मिलाद कमेटी मस्जिद मसीह जितने भी आबाद जहाँ जलवा फिराज हैं आका की महफिल में तो मोहब्बत के साथ इस अंदाज में हमने पाठ पढ़ो कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ज़हरा के बाबा सुन रहे हैं मोहब्बत से पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि तू शाहे हुआ तू जाने जाना तू शाहे हुआ तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी मोहब्बत के साथ गुनगुनाइए ना बन सकी है ना बन सकेगा वल्ला ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी और अरे तो अजीब इंसान के महशर से है आसा फिरोज महशर से है आसा अरे तो जिंदगी है नात पढ़ता अरे तो जिंदगी है नात सुनता अरे तो जिंदगी है नात पढ़ता सुनता लिखता अरे तो जिंदगी है नात पढ़ता वही तो लेंगे हिसाब तेरा ना बन हाय ना बन सकी है जी 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 बिस्मिल्लाह मेरे नबी के गुलामों मेरे आका की महफिल में आने वालों इस कायनात अर्ज़ पर मेरे नबी जैसा सोना कोई आया नहीं है अरे आता किधर से मेरे रब कुद्दूस ने कोई बनाया
रब का कुरान 30वां पारा है सूरह आदियात है। सुभान अल्लाह फरमाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनको कह के बोलियो ले लो के ले लो आगे इंशाल्लाह टाइम से दुआ होगी इंशाल्लाह। लेकिन सुभान अल्लाह की मेहरबानी तो फरमाओ यार। अब पूछे चेहरे हमारे चंगा नहीं लगने माशाअल्लाह। काजी साहब जो कि हुजूर के जश्न की महफिल में तो जश्न में एक खुशी का समा होता है। ये तो ना करो यार कि तुसी इस तरह मुस्कुरा के जैसा इस तरह फिलिस्तीनियों को देख रहे माशाअल्लाह मुस्कुरा के देखो मुस्कुरा जरा मुस्कुरा के देखो ये सब क्या को सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम मेरे रब का कुरान 30वां पारा है। मेरा मालिक फरमाता है फल्ला दिया दिला मुहम्मद फल मोरिया दिला दहा फल मुगीरात सुबहा। कसम है मुझे कांपते घोड़ों की मेरे परवरदिगार ये तेरी शान नहीं कि तू जानवरों की कसमें खाए। रब्बा तू कसम खाता तो किसी वली की कसम खाता, तू कसम खाता तो किसी नबी की कसम खाता, तू कसम खाता तो किसी मुकर्रब बंदे की कसम खाता। या रब्बा ये तूने ये जानवरों की कसम क्यों खाई है? आवाज कुदरत आती है साहिबो जिन दोनों को रब कसम खा रहा हो जरा दोनों को देखो तो सही। ये घोड़े कोई आम घोड़े नहीं है, ये घोड़े जिन पर तुम सवारी करो तो ये तुम्हारे नहीं है। ये घोड़े तुम्हारे किसी अमीर मशीर वजीर के घोड़े नहीं है, बल्कि ये घोड़े वो घोड़े हैं कि जिन घोड़ों पर बैठ कर मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी के सहाबा मैदान जिहाद में जाया करते थे। अभी मेरा यार तो मेरा यार है, मेरे मदनी के सहाबा तो सहाबा है और यार के सहाबा से इतना प्यार है कि मैं उनके घोड़ों के कदमों से लगने वाली खान की भी कसम खा देता। जश्न-ए मिलादुन नबी, जश्न-ए मिलादुन नबी। यहाँ रब ने किसकी कसम उठाई? घोड़ों की किसकी? सब बोलो किसकी? भाई साहब जिन पर सवारी करते वो घोड़े हो रहे और जिन घोड़ों पर बैठ कर मेरा अबू बकर मैदान जिहाद में गया वो घोड़ा हो। तो जरा खुद सोचो समझो करना पड़े लिखे अब आ बैठे हो पढ़े पूजा करे लोग बैठे हो फैसला करना। और जिस नबी के सिहाबी के घोड़ों के कदमों से लगने वाली खाक की इतनी इज्जत है। चलो दारी आ गई जेडे तुसी बैठे हो माशाअल्लाह परसों जाके सुभान अल्लाह की तू आज नहीं पढ़ने सुभान अल्लाह नहीं करी यार माशाअल्लाह जश्न का समय कर क्या हो सुभान अल्लाह। जिस नबी के सहाबा के घोड़ों के कदमों से लगने वाली खाक की इतनी इज्जत और शान है तो मुझे बतला उस नबी के सहाबा की अपनी कितनी बड़ी इज्जत और शान। सहाबी होता है, अबू बकर भी सहाबी है, उमर भी सहाबी है, उस्मान भी सहाबी है, अली भी सहाबी है, अबू सुफियान भी सहाबी है, तो मेरा अमीर मुआविया भी सहाबी है। देखिए मेरे रब ने यहाँ कसम उठाई और कसम उठाई जाती है दो वजह से। कितनी वजह से? कितनी वजह से? एक तो कसम उठाई जाती है बात को मनवाने के लिए और दूसरा इसलिए कसम उठाई जाती है कि जिसकी कसम उठाई जा रही है उसकी अजमत और शान को बढ़ाने के लिए। लेकिन आइए कुरान के मैं दो मकामात को नोट करूंगा फिर मैं आगे चलूंगा। मेरा अल्लाह फरमाता है लामरुका सोनिया मुझे तेरी सारी जिंदगी की कसम, मुझे तेरी सारी जिंदगी की कसम। अब देखिए अब इसका तर्जमा मैं थोड़े से और पैराए में करने लगा हूँ। इसका तर्जमा वो करूँ जो पीर मेहर अली शाह साहब ने किया। समझ लगी आवाज आएगी माशाअल्लाह जी। पीर मेहर अली शाह साहब दो ही थे बंदे में दो ही थे हस्तियां इस पर सलील पाक होई जिन्ना कादियानिया दा कला कमा कीता है, जिन्ना मनाज़रे के जरिए कुतुब के जरिए तसनीफ के जरिए जिसने कादियानियों का कला कमा किया है
उन्हें ताजदार घोड़ा कहते हैं और जिन्होंने तसव्वुफ के जरिए से कादियानियों का कला कमा किया है उसे ताजदार गुलहार भी कहते हैं। कोई दोस्त नहीं है यार। कबीर मेरे अली शाह साहब ने कितने अच्छे पैराए में इन्होंने तर्जमा किया कि लामरों का सोनिया तेरी जवानी दी कसम। तो या वो कह रहे हैं कि कोई मिसले ना जानी दी, कोई मिसले ना जानी दी, रब पिया कसम खावे तेरी पाक जवानी दी, तेरी पाक तेरी पाक जवानी दी, रब पिया कसम खावे तेरी पाक। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका की शान जितनी है, मेरे नबी के मिलाद की महफिल में आने वालों, मेरे नबी का एक सहाबी मेरे आका से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे नबी अपने मोहब्बत करने वालों को सिला क्या देते हैं। मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का एक सहाबी नाम तलहा बिन बर्राए। मैं बतलाना चाहता हूँ जिनके घोड़ों की अजमत की शान मेरा रब कुरान में कहता है, उनकी अपनी बड़ी शान है। फिर जिनके जरिए से कसम खाई जा रही है, फिर मुझे बतला जिस नबी का वो सहाबी है, उस नबी की अपनी कितनी बड़ी शान होगी। अल्लाह अल्लाह मेरे तेरे नबी का सहाबी है, नाम तलहा बिन बर्राए, 13 साल की उम्र। मेरे तेरे नबी जब मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा में आए, ये सहाबी इस्तिकबाल के लिए आगे खड़े हो गए। 13 साल की उम्र है। मेरे आका से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुरनी बातियोनी, या रसूल अल्लाह मुझे जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तकमील करूंगा। या नबी अल्लाह आप मुझे जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तकमील करूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने आगे से फरमाया, ओ मेरे सहाबी गौर कर क्या कह रहा है। मेरे सहाबी गौर कर तू क्या कह रहा है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं अपने होश व हवास से ये बात कह रहा हूँ, आप मुझे जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तकमील करूंगा। वक्त गुजरता गया, ये सहाबी जवान हो गए। ये सहाबी रसूल जवान हो गए। एक दिन मेरे तेरे नबी की मजलिस लगी है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ ना तलहा बिन बर्रा, ओ मेरे सहाबा मेरा तलहा बिन बर्रा किधर है। अर्ज की, लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हाजिर है। मेरे नबी ने फरमाया, मोहम्मद का छोड़ के मदीने तैयबा में आए थे, तूने एक वादा किया था कि या रसूल अल्लाह मुझे जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तकमील करूंगा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे याद है। मेरे आका ने फरमाया, वो वक्त आ गया कि तू अपना वादा पूरा कर। अर्ज की, या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए ना। अब देखना, हुक्म कीजिए ना। मेरे तेरे नबी ने फरमाया, हुक्म मेरा ये है, घर जा तलवार निकाल, अपने बाप का गला काट, उसे कत्ल कर, उसका सर मेरे कदमों में लेके आ जा। अपने बाप को कत्ल कर, उसका सर मेरे कदमों में लेके आ जा। ये सहाबी रसूल तलहा बिन बर्राए मजलिस से उठे, नहा कहा ना कहा, न पूछा या रसूल अल्लाह क्यों कत्ल करूं बाप को। ना तलवार ध्यान से निकाली, लेराते हुए फिजा पे तलवार लेराते हुए सीधे घर की तरफ जाने लगे। पीछे से मेरे तेरे नबी ने आवाज दी, ओ मेरे तलहा, किधर जाने का। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सोनिया
आपने ही तो कहा है कि अपने बाप को कत्ल करके लेके आ, मैं तो कत्ल करने जा रहा हूँ। अब जुमला सुनना, मेरे तेरे नबी ने फरमाया मैं तो आजमा रहा था, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, मैं तुम्हें आजमा रहा था, तूने आजमाइश को पूरा कर लिया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, बस आपका हुक्म मिल गया, मैं बाप को कत्ल करने निकल गया। फिर मेरे तेरे नबी ने जुमला बोला वो दिल में लगने वाला है, दिल के कानों से सुनो, इसे जगा देना। मेरे तेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम तलहा, मैं मोहम्मद रिश्ते तोड़ने नहीं रिश्ते जोड़ने आया हो। मैं मोहम्मद रिश्ते तोड़ने नहीं रिश्ते, आप से बोलिए रिश्ते जोड़ने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी के साथ इनकी मोहब्बत थी। अब जो मेरे नबी ने इस मोहब्बत का सिला दिया वो देखिए ना, मेरे नबी के गुलाम है यही तलहा बिन बर्रा। बीमार हो गए बीमार हो गए बीमार हो गए, बिस्तर पे लग गए। इधर मेरे नबी ने फिर साथ फरमाया मेरा तलहा बिन बर्रा किधर है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो चारपाई पे बीमार पड़ा है। मेरे आका ने फरमाया चलो हम उसकी तीमारदारी के लिए चलेंगे। चलो मेरे सहाबा हम उसकी तीमारदारी के लिए चलेंगे। इधर से मेरे अबू बकर भी साथ हैं, उमर भी साथ हैं, उस्मान और अली भी साथ हैं, दीगर सहाबा ये जा रहे हैं मेरे नबी की हमराही में। उधर मेरे नबी उनके घर पहुंचे, क्या देखते हैं कि तलहा बिन बर्रा बेहोश पड़े हैं। तलहा बिन बर्रा बेहोश पड़े। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम का क्या हाल है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, सुबह से बेहोश पड़ा है। मेरे नबी ने उन्हें देखा और देख के फरमाया मेरे गुलामों, अगर ये रात मर जाए मुझे इत्तला करना, मैं नबी इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। मैं समझाना चाहता हूँ कि जो नबी से वफा कर लेना, थोड़ी सी वफा कर ले, नबी उसे सिला कितना दे। आप नबी की मिलाद की महफिल में आ गए, यहाँ आके बैठ गए, नबी का जिक्र किया, नबी का जिक्र सुना, नबी का जिक्र सुनाया। अब अल्लाह के महबूब नबी आपको सिला दिया। देखिए नबी के सहाबी ने नबी से वफा की ना। अब तवज्जो के साथ जुमले जारी नहीं करना। मेरे तेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, अगर ये रात को मर जाए मुझे इत्तला करना, मैं अल्लाह का नबी इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। ये बात कह के मेरे तेरे नबी वापस मदीने आ गए। पीछे रात का वक्त हुआ, सहाबी की आंख खुली, होश में आए, क्या देखते हैं घर में चानन है, घर में खुशबू ही खुशबू है, घर में उजाला ही उजाला है, घर में उजाला ही उजाला है। देख के अपने घर वालों से कहने लगे लगता है माही आया है, लगता है सोना आया है। घर वालों ने कहा हाँ तेरे मेरे नबी आए थे। कहने लगे उन्होंने क्या फरमाया है? आगे से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने फरमाया ये है कि अगर ये रात को मर जाए मुझे इत्तला करना, मैं नबी इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। उन्होंने आगे से कहा हाँ अगर मेरे नबी ने ये कह दिया तो फिर यही हकीकत है कि मैं रात को मैंने चले जाना है। लेकिन मेरी एक वसीयत है, अगर मेरे नबी ये कह के गए कि मुझे इत्तला करना, लेकिन मेरी मोहब्बत ये कह रही है, मेरी मोहब्बत ये कह रही है कि अगर मेरी जान निकल जाए तो मेरे घर वालों, मेरे अहले खाना मेरे नबी को इत्तला ना करना, मेरे नबी को इत्तला ना करना। घर वालों ने पूछा ये क्यों? हर किसी का दिल मचलता है मदीने में मर जाए, हर किसी का दिल तड़पता है कि नबी जनाजा पढ़ाए, तू कह रहा है कि नबी ना आए जनाजा पढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा ये भी अलामत मोहब्बत है,
ये भी अलामत मोहब्बत है। पूछा उन्होंने क्या किया जाए, कहा जिस रास्ते पर मेरा घर है इसी रास्ते पर यहूदियों के भी घर, रास्ते में झाड़ियां, हो सकता है मेरे नबी को कोई नुकसान पहुंचा दे। मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मेरे तलहा का जनाजा कोई और तो पढ़ा दे, मुझे ये तो गवारा है, लेकिन मेरे नबी को कोई तकलीफ पहुंचाए तलहा ये गवारा कर ही नहीं सकता है। अब देखना कितना एजाज है कि नबी अगर जनाजा पढ़ा दे तो 4 चांद नहीं लग जाते यार, लेकिन इधर खुद ही कह रहे हैं नहीं, नबी को इत्तला नहीं करनी। रात हुई, आखिरी पहर आया, रूह कफन से उसी से परवास कर गई। घर वालों ने गुस्ल दिया, कफनाया, दफना दिया जनाजा पढ़ के। इधर सुबह मेरे नबी ने पूछा, और मेरे सहाबा बतलाओ मेरे तलहा का क्या हाल है, बतलाओ मेरे सहाबा मेरे तलहा का क्या हाल है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो इस इत्तला मौसूल हुई है कि वो दुनिया छोड़ के चला गया है। मेरे तेरे नबी ने फरमाया तुमने मुझे इत्तला क्यों ना की। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जाने क्यों इत्तला ना की गई। मेरे नबी ने फरमाया चलो हम उसके घर चलेंगे, चलो मेरे सहाबा हम उसके घर चलेंगे। इधर मेरे नबी सहाबा की अमराई में उनके घर पहुंचे, जाकर माजरा पूछा क्या हुआ है, क्यों 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 ये इसने मुझे इत्तला नहीं की, क्यों तुमने इसे दफना दिया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, खुद मना किया था। फिर मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों चलो हम अपने गुलाम की कब्र पे चलेंगे, चलो मेरे सहाबा हम उसकी कब्र पे चलेंगे। लेकिन मैं यहाँ रुक के जुमला देना चाहता हूँ, लोगों जो नबी से वफा कर ले, लोगों जो नबी से मोहब्बत का दम भर ले, जो नबी का मिलाद मोहब्बत में सजा ले, जो नबी का जिक्र मोहब्बत से कर ले, जो नबी के साथ वफा करता है, नबी अगर ज़ाहिरी दुनिया में हो तो नबी कब्र पर जाता है। अगर मोहब्बत करने वाला नबी के विसाल के बाद कब्र के अंदर चला जाए तो नबी कब्र में आता है। की बात कि नबी कब्र पर गए। अब जब कब्र पर गए ना तो मेरे आका ने हाथ उठाए। एक रिवायत आता है, एक रिवायत में आता है अब्दुल्ला वाले हाथ उठाए, वो हाथ उठाए वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। फरमाया ये हाथ वो हाथ है, इन हाथों में जो कंकड़ी है हबीब, ये कंकड़ियां तूने नहीं फेंकी, ये तेरे परवरदिगार ने फेंकी। मेरे एक रिवायत में आता है कि आका ने नमाज पढ़ी, एक रिवायत में दुआ की, चलो दुआ का मान लेते हैं। मेरे आका ने जो दुआ की ना, उस दुआ के जो जुमले दिल तड़प जाता है। मेरे तेरे नबी ने अपने गुलाम की कब्र पर खड़े होकर दुआ की, अर्ज करने लगे परवरदिगार ओ मेरे सोने अल्लाह, ये मेरा गुलाम तलहा बिन बर्रा आया है, ये मेरा गुलाम तलहा बिन बर्रा आया है। परवरदिगार इसके साथ रहम करना, करम करना। और जो जुमले मेरे नबी ने बोले वो दिल के कानों से सुनना, इन जुमलों को लेके जाओ। मेरी अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, ये आसमान छोटा है, नबी के ये जुमले बड़े हैं। मेरे तेरे नबी ने फरमाया अल्लाह जी ये मेरा गुलाम है, अब कब्र के अंदर आ गया है, तू इससे हंस के मिलना, ये तुझे मुस्कुरा के मिलेगा। परवरदिगार ये तुझे हंस के मिलेंगे, तू इससे मुस्कुरा के मिलना। तो जो नबी से वफा कर लेना तो फिर अल्लाह का नबी इस जहान में हो या दुनिया से जाहिर पर्दा फरमा के हो, अल्लाह के नबी कब्र के अंदर भी मदद करते हैं, कब्र के ऊपर भी मदद फरमाते हैं। सरकार की आमद, जश्न मिलाद नबी। लेकिन आओ मेरे नबी के गुलामों, नबी का एक एक सहाबी जिस अंदाज से मेरे नबी से उन्होंने मोहब्बत की हम कर ही नहीं सकते। और फिर दलीलें पूछते हो, नबी के सहाबा ने मिलाद मनाया नहीं मनाया, नबी के खुलफा ने मिलाद मनाया नहीं मनाया,
कुरूने सलासा के लोगों ने बनाया या नहीं बनाया? यारों, नबी के सहाबा ने जिस अंदाज में मिलाद मनाया है ना, हम मना ही नहीं सकते। और नबी के सहाबा जिक्र रसूल भी करते थे, गर्दने भी कटाते थे। और हम आज 1450 साल बाद नबी का मिलाद मना करना, हम ये दलील दे रहे हैं कि हम जिस नबी का मिलाद मना रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है। हम जिंदा नबी के मानने वाले, हम जिंदा नबी का मिलाद मनाने वाले। साहिबों, ये मेरे नबी के गुलाम हैं जिन्होंने नबी से मोहब्बत की। और इसी तरह मेरे नबी का एक गुलाम है जिसका नाम ज़ैद है, अब्बा का नाम हारिस है। अल्लाह अल्लाह, मेरे तेरे नबी का जो गुलाम है ज़ैद नाम है, ये बिकते 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 मेरे नबी के मदीने में आ गए। लेकिन ये नस्ल दर नस्ल गुलाम नहीं है, इनका अब्बा बड़ा अमीर कबीर आदमी है। ये काफले वालों ने किडनैप कर लिया, चुरा लिया इनको काफले वालों ने उनको लूटा, इन्होंने उनको चुरा लिया। ये आगे बेच दिए, ये बच्चे थे, इन्हें बेच दिया गया। ये बिकते बिकते मेरे नबी के मदीने में आ गए। ये बिकते बिकते मेरे नबी के मदीने में आ गए। इधर मेरे नबी के मदीने में आए, पीछे बाप तलाश कर रहा है कि मेरा बेटा किधर गया है। किसी ने कहा वो यमन में है, यमन चले गए। किसी ने कहा शाम में है, शाम चला गया। किसी ने कहा मिस्र में चला गया। जो भी जगह पहुंची थी उसने लुटा दी। एक दिन उसे किसी ने कहा तेरा बेटा मदीने में है, तेरा बेटा मदीने में है। कहने लगा किसके पास है? उसने आगे से जवाब दिया नबी के पास है। मुसलमानों का एक नबी है, मुसलमानों का बादशाह है, उसके पास तेरा बेटा ज़ैद है। उसके अब्बा ने उसे कहा अच्छा इतना बतला वो बादशाह कैसा है, वो बादशाह कैसा है? आगे से जवाब देने वाले ने दिया कलमा उसने भी नहीं पढ़ा था, जो पूछ रहा था कलमा उसने भी नहीं पढ़ा था। लेकिन जादू बोझ सर पे चढ़ के बोले। उसने जब ये पूछा कि मुसलमानों के बादशाह कैसे, उसका क्या कि बाकी करना बाद में, लेकिन पहले कहते सिंह सुन ले कि बड़ा सोना है। जिसकी मैं बाबर में बात कर रहा हूँ वो इतना प्यारा है, वो बोलता है तो पता लगता है मोती चल रहे हैं। वो जब खोलता है तो यूं समझो कि अल्फाजों के मोती परो रहा है। तू जा उनके पास, तेरा बेटा वापस कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, ये ज़ैद के अब्बू जान हारिसा सीधे मदीने तैयबा में गए। इत्तेफाक से मेरे तेरे नबी की बारगाह में उस वक्त ज़ैद नहीं है। गज के अपना सुभान आप तो सिंह मेहरबानी फरमा गज के आपको याद सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक। क्या माना है? बोलिए बोलिए अल्लाह। आखो या ना आखो फिर भी अल्लाह। लेकिन चलो मेरी बात लगी आपको आपको सुना दूं, रिवायत में यहाँ रोक। सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। तो जो उसे पाक कहे ना फिर अल्लाह उसे भी पाक फरमा देता है। खास साहब सैयदा यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा है। अल्लाह के पैगंबर नबी कहा सारी पड़ गई। वो लंबा चौड़ा वाक़या आपको पता है कि गल्ला इकट्ठा किया गया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ले पर कर रहे, तवज्जो है जी? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ले पर मुकर्रर, लाइन लगी हुई है दूर तक। जो पहले नंबर पे आ रहा है सैयद यूसुफ अलैहिस्सलाम से दे रहे, जो दूसरे पे आया उसे भी इतना दिया जितना पहले को दिया, इतना ही तीसरे को दिया, उतना ही चौथे को, उतना ही पांचवे को, एक एक मिकदार के साथ दे रहे। एक जवान आया, खड़ा हुआ, उसने अर्ज की हुजूर मुझे डबल दे दे, मुझे डबल दे दे, मुझे डबल दे दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तो किधर से आ गया?
हम नबी होते, हमने अपना उसूल तोड़ना नहीं होता। जितना पैरों को मिला इतना तुझे मिलेगा। अब वो सीना चेड़ा करके कहने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, हुजूर दे दे, डबल दे दे, ठीक रहेगा। तवज्जो मेरी तरफ, बस तवज्जो। ऐ प्यारे यूसुफ, मुझे डबल दे दे, ठीक रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, लेता ही ले, इधर निकल जा, जितना पैरों को मिला इतना तुझे मिला है। अब उसने सीना थोड़ा सा और किया ना चेड़ा, आज कहने लगा, हुजूर देते हो या मैं अपना तारीफ करवाऊं? देते हो या मैं अपना तारीफ करवाऊं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा करा तारीफ, तू कौन है, किधर से आ गया, तू क्या तारीफ कराएगा? खुदा में पूरी देश में ये क्या बातें कर रहे, नबी के सामने खड़ा होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, रुको, तारीफ करवाने दो इसे, क्या तारीफ है तेरा, बोल। भाई अब जब उसने तारीफ करवाया ना, कहने लगा, प्यारा यूसुफ, वो वेला याद करो जब तुम पर तोहमत लगी थी, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उस वक्त जिसने आपकी पाकी की गवाही दी थी वो बच्चा मैं है। जिसने आपकी पाकी की गवाही दी वो बच्चा मैं हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो तू ही है। खुदा से कहा, डबल नहीं, ये जितना चाहता है इतना दे दो, जितना चाहता है उतना दे दो। अभी तो रसूल तोड़ा ना, उधर जबरील आ गया। प्यारे पैगंबर, रब पूछ रहा है, आपने अपने उसूल को तोड़ा क्यों? आपने अपने पैमाने को बदला क्यों? जितना गुरु को दिया इतना इसको दे देते, क्या फर्क पड़ता था? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा बयान किया, इसने मेरी पाकी की गवाही दी थी, मैंने इसलिए इसको डबल का भी डबल दिया। जबरील ऊपर गए, रब से अर्ज करने लगे, परवरदिगारा तेरा प्यारा यूसुफ ये कह रहा है, इसने मेरी पाकी की गवाही दी, मैंने इसे डबल का भी डबल दिया है। फरमाया, जबरील मुझे भी पता है यूसुफ ने यही मामला किया, जवाब भी यही देगा। अब परवरदिगारा क्या करो? फरमाया, वापस जा, तू दोबारा जाके मेरे यूसुफ से कह दे, और जो तेरी पाकी की गवाही दे तू उसे इतना नवाजता है, जो मुझ परवरदिगार की पाकी की गवाही दे मैं कितना। इसीलिए कहते हैं, जोर देते हैं सुभान अल्लाह। इन लोग के नहीं, ओ जी अगर गल चंगी लगी तो सुभान अल्लाह। मैं आख्या आसान दिहाड़ी 5 बारी नहीं चंगी नहीं लगती, एक बारी सुबह हो जाए ठीक है, दिहाड़ी 5 बारी नमाज़ पढ़ लिया करो। लेकिन बार बार याद दिलानी होती है कि आओ नमाज की तरफ, आओ भला की तरफ। इसीलिए हम याद बार बार याद दिलानी करते हैं, अल्लाह की बाकी बोलते रहो यार। कम अज कम जब आप इस बच्चे से उठ के जाएंगे, कम अज कम इतना तो हो ना, जब हम यहाँ से जाए परवरदिगार ये फरमाए, जाओ तुमने मेरी पाकी की गवाही दी है, मैं परवरदिगार ने तुझे माफ कर दिया। मेरे नबी ने गुलाम में अर्ज कर रहा था, ज़ैद बिन हारिसा, ज़ैद बिन हारिसा मेरे नबी की बारगाह में नहीं है। अब्बा इनके आगे अर्ज करने लगे, ऐ मोहम्मद मैंने सुना है कि मेरा बेटा शहजादा ज़ैद यहाँ आपके पास मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ इसमें शक भी क्या है? अर्ज करने लगा, वो मुझे दे दे, दुनिया की जो दौलत चाहिए वो मुझसे ले ले, और मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। मेरे नबी ने फरमाया, हमें दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक शर्त है, अगर ज़ैद उस पे जाना चाहता है तो ले जाना। अब्बा कहने लगा, हाँ वो शर्त मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, वो शर्त मुझे मंजूर है। क्या शर्त है? मेरे तेरे नबी ने फरमाया, शर्त ये है, ज़ैद से पूछेंगे वो जाना चाहता है या नहीं, ज़ैद से पूछेंगे वो जाना भी चाहता है या नहीं। पापा कहने लगा, हाँ मुझे ये शर्त मंजूर है। इतने में जनाबे ज़ैद बिन हारिसा आ गए, उन्होंने अपने अब्बा को देखा, एक निगाह अपने वालिद पे डाली, दूसरी निगाह चेहरा बंदुहा पे लग गई, एक निगाह अपने वालिद गिरामी पे डाली, दूसरी अपने
अपने अब्बा हुजूर पे डाली, दूसरी अपने अब्बा हुजूर पे डाली, एक निगाह मेरे नबी पे पड़ी। अल्लाह अल्लाह दोनों तरफ देख के सीधे सीधे मेरे नबी के कदमों में गए, मेरे नबी के कदमों में गए, कदमों से जाके लिपट गए। इधर अब्बा खुश है, उसने बाहें फैला ली, मेरा बेटा आएगा, मेरे गले से लग जाएगा, दिनों का बिछड़ा हुआ है, ये घबराया हुआ होगा, मेरे गले से लग जाएगा। लेकिन बेटे की हालत देखिए, उसने चेहरा बद्दुहा को देखा है, उसने चेहरे बद्दुहा को देखा हुआ है। अब्बा ने बाहें फैलाई, उधर ज़हर बिन हारिसा अब्बा के पास जाने के बजाय नबी के कदमों से जाके लिपट गए, नबी के कदमों से जाके लिपट के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका जी मेरा वालिद आया है, लगता है ये मुझे लेके जाएगा। मेरे नबी ने पूछा तेरा क्या ख्याल है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरी जान जिंदगी गुजरेगी तो मदीने में, मौत भी आएगी तो आपके कदमों में आएगी। आज की या रसूल अल्लाह में आपका क़यामत तक नहीं जा सकता। गोया वो भी बिलाल वाली बोली बोल रहा है। अब्बा ने कहा बेटा आजा, बड़े दिन हो गए, अम्मा भी देख घबराई हुई है, तू भी। उन्होंने आगे से जवाब दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मैं सारी जिंदगी में तुम्हारे पास रहता ना, इतना प्यार, बाप की शफकत, माँ की रहमत मुझे ना मिलती जितने मुझे नबी मदीने में देखे। नबी के मदीने में जो कुछ मुझे मैसर आ गया, हो सकता है कि मैं तुम्हारे पास हासिल ना कर सकता। साहिब ये था मेरे नबी से प्यार इनका, और फिर नबी की मोहब्बत हमसे क्या है। और बाइस बारे के अंदर है कि नबी ने फरमाया जाओ कबीरा जाश कबीले की ना एक औरत है खूबसूरत, जो मेरे ज़ैद का निकाह उससे का, तो हमने इसका निकाह मुकर्रर कर दिया। कुड़ी भी मुकर गई, अब्बा भी मुकर गया, अम्मा भी मुकर गई कि हम गुलाम को रिश्ता नहीं देंगे। इधर से मेरे नबी ने फरमाया नहीं, हमने रिश्ता तय कर दिया, हमने रिश्ता तय कर दिया। अब जमाना कैसा चलता रहेगा, और ये बातें आप भी कहते हैं कि अपनी जान चाह रहा हो तो औरत को तो हक गया कि अगर निकाह के बाद कोई इनकार कर दे तो निकाह होता ही नहीं है। उधर औरत भी इनकारी है, माँ बाप भी इनकारी है, लेकिन नबी फरमा रहे हमने निकाह कर दिया, हमने निकाह कर दिया। तो या अल्लाह ये तेरा नबी है और ये कह रहे निकाह हमने कर दिया, क्या हमें अपनी जान का हक नहीं? आवाज एक कुदरत आती है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। और दूसरा माना ये बना मेरा नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा हक रखता है। तो मेरे नबी ने निकाह मुकर्रर फरमा के हमें बतला दिया, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि ये निकाह मुकर्रर हो गया है, ये निकाह हो गया है। क्यों? कि मेरे नबी को मालिक और मुख्तार बना के भेजा है। अरे नबी हाँ कर दे तो हलाल हो जाता है, नबी ना कर दे तो हराम हो जाता है। आबाद गिरामी, अल्लाह ताला आपकी इस महफिल पाक को सजाना, अपना में बैठना, सुनना अपने मिलन बारगाह में मकबूल फरमाए। जितने भी माशाअल्लाह उलमाए किराम स्टेज की ज़ीनत है, मौलाना हाफिज़ साहब साहब काजी अली असगर साहब, हज़रत अल्लामा सूफी बासफ़ा मोहम्मद सदीक साहब, हाफिज़ रियाज साहब, किबला शाह साहब, बिलाल शाह साहब, यासर साहब, दीगर मोहम्मद नियाज़ साहब और हाफिज़ मुशक्की साहब, दीगर जितने भी मेरे सर के ताज उलमाए किराम यहाँ जलवा फिराज है, इंतजामिया मिलाद नबी सब आपका शुक्रिया कि आपने इस महफिल पाक को सजाया, जिक्र किया, जिक्र सुना, जिक्र सुनाया। अल्लाह ताला आपको दारे की इज़्ज़त नसीब फरमाए। आबाद गिरामी मिलाद का पैगाम है, इस पैगाम को लेकर जाओ। आप कितनी देर से यहाँ बैठे हैं? इसलिए कि हम नबी का जिक्र करके नबी के कलेजे को ठंडा करेंगे, इसीलिए बैठे हैं जी। हम इसलिए यहाँ आए बैठे हैं, नबी का जिक्र करेंगे, नबी की आंखें ठंडी होंगी। माशाल्लाह इसलिए आए ना, नजरिया था नहीं तो नहीं बना रहा। एक मेरी हाथ चुके आपको आसान नहीं है नजरिए से माशाल्लाह कि हम आएंगे। एक मिनट हाथ ऊपर कर रहे, शर्माने पड़े हो माशाल्लाह यार, एक मिनट के लिए हाथों में नीचे नहीं करेंगे। इसलिए आएंगे हम नबी का जिक्र करके नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे, इसलिए आए ना माशाल्लाह। और मेरे रसूल के गुलाम, मेरे नबी के मिलाद की महफिल में आने वाले, नबी का जिक्र करके नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाले, उसी मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात,
मेरे गुलाम मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज की पाबंदी करो, नमाज फर्ज है, अपने वालिदैन की इज्जत करो, उनकी कदर करो, उलमा की कदर करो। अल्लाह ताला आपको दायरे की इज्जत नसीब फरमाए, हयात बाकी मुलाकात बाकी बना देगा।